विश्वास एक चुनौती है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो बहुत बार मुश्किल होता है करने के लिए कि कैसे हम विश्वास करें किसी चीजों के ऊपर। अ, तब जबकि कुछ दिखाई नहीं देता है ना। विश्वास की चुनौती में जीवन जीना आसान नहीं होता, लेकिन बाइबल हमें ऐसे समय में भी आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। बाइबल के वचन हमें यह सिखाते हैं कि जब हम टूटे हुए, थके हुए, अंधकार में हो, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यह और यही एक ऐसी चुनौती है जो बड़ा मुश्किल लगता है। क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ इस दुख के समय में भी है? यदि आप दुखी हैं या आप किसी भी प्रकार के समस्या में हैं, आप उलझे हुए हैं, बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत कुछ हो सकता है शरीर में, या संबंधित होगा हमारे जीवन से कुछ, हमारे रिश्तों में कुछ अड़चने होंगी। लेकिन आप देखिए कि हर एक हालातों में परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपका हाथ छोड़ा नहीं है, उसने हमारा हाथ छोड़ा नहीं है। और वो चाहता है कि हर एक समय में हम उसकी ओर देखने पाए। और यही चीज करना हम लोगों को बड़ा मुश्किल जान पड़ता है कि बताओ, हम तक तकलीफ में हैं, हमारा कोई ख्याल करने वाला नहीं है, परमेश्वर भी हमारी नहीं सुन रहा है। कई बार इस तरह के हमारे सोच विचार हो जाते हैं। जबकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आमीन। ये परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। तो हमें हर एक समय में परमेश्वर की ओर देखना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों से सीख पाएं कि हर एक मुश्किल हालात में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। आमीन। और अगली स्लाइड में आए। अ, सबसे पहली चीज ये है कि प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। और इसके लिए हम नीति वचन पढ़ते हैं। नीति वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालांकि वचन थोड़ा यहाँ पे हल्का सा उल्टा हो गया है, लेकिन तू यहाँ कहता है तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। हम जब अपने समझ के अनुसार चले जाते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं, हम मुश्किल हालातों में पड़ जाते हैं, हमें बहुत कठिनाई मालूम पड़ता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। और यही करना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। और यही चीजें राजकुमार भी पिछली बार बता रहे थे कि हमें कैसे भी हमारी परिस्थितियां हो, कैसे भी हमारे हालात हों, हमारा नजर उस परमेश्वर के सामने से नहीं हटना चाहिए। आमीन। और इसको हम कैसे जीवन में हम कैसे इसको अपना सकते हैं? यहाँ पे लिखा है, जब आपका विश्वास डगमगाए तब अपनी समझ पर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचनों पर भरोसा रखते हैं। यह जानना कि वह सब कुछ देखता और जानता है और शांति देता है। आमीन। जब हमारी बुद्धि काम ना करे तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। बाइबल आपके पास है, आप उसको अलमारी में या बक्से में मत रखो, लेकिन आप उसे ऐसी जगह रखो जहाँ पे आप हर दिन उसको आप देख सकते हो, खोल के पढ़ सकते हो। कितने भी मुश्किल हालात हो, आप परमेश्वर के वचन के पास आइए और देखिए कैसे सारी चीजें हल हो जाती है। हल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम भरोसा नहीं रख पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें। सबसे पहली चीज, अपने संपूर्ण मन से, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास करना है। आमीन। और आगे जब स्लाइड में आते हैं तो वहां पे भी देखिए हम क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, दूसरा पॉइंट है कि विश्वास से चले, देखने से नहीं। और कुरिन्थियों 2 अध्याय 5, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद में लिखा है,
क्योंकि हम देखने से नहीं, विश्वास से चलते हैं। आमीन। हम देखने से नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते हैं, हम यीशु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। अब्राहम की कहानी को देखिए। अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात किया और वो विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो चल दिया। जब वो चलने लगा तो उसने अपने परिवार को भी छोड़ा। जो उसके माता पिता थे उसको छोड़ करके वो आगे बढ़ा और उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो गया जो जगह को वो जानता नहीं था, जिसको उसने देखा नहीं था। उस जगह के लिए वो चल पड़ा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा, क्योंकि वो विश्वास से चला। आमीन। और वैसा ही विश्वास हम लोगों को धारण करना है अपने जीवन में। और ये धारण तभी होगा जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, तभी हम सारी चीजें कर सकते हैं। अब्राहम परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर से सुनता था, परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधा था। और उसको इस तरह का वाचा उसने दिया था कि जितने आकाश में तारे हैं उतने तेरी संतान होंगी, और जितने समुद्र के बालू के कण हैं उतने तेरे संतान होंगी। इस तरह से परमेश्वर ने कहा, और वो उस पर उसने विश्वास किया। तो वो विश्वास से चल रहा था, देखने के द्वारा नहीं चल रहा था कि कुछ चीज दिखाई दे, पहले मेरे एक पुत्र हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं था। परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया। तो प्रिय भाई बहन, आप देखिए कि आपके पास क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा है आपसे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, देखिए, समझिए और जानिए अपने जीवन के मकसद को, कि प्रभु ने क्यों बुलाया है, हमें कहाँ तक जाना है। जब हम उन चीजों को जान जाएंगे तो हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आमीन। यहाँ पे लिखा है, इसको हम जीवन में कैसे अपनाएं। जब परिस्थिति आपके खिलाफ लगे और उसका उत्तर न दिखे, तब भी आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर ने हर अगला कदम निर्धारित किया है आपके लिए। आमीन। उदाहरण के लिए, एक बार किसी ने कहा था कि जैसे हम लोग जब बहुत ठंड होती है, कोहरा पड़ता है या रात का अंधेरा होता है, उसमें हमें आगे को रास्ता तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम उस रास्ते पे जब चलते हैं एक टॉर्च लेके चलते हैं। जब टॉर्च लेकर के हम चलते हैं तो चलते चलते हम उस मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। तो भले ही आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जब सब कुछ आपके खिलाफ मालूम पड़ता है, तब तब भी आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर ने हर एक कदम आपके लिए निर्धारित किया है कि कैसे आपको चलना है, कैसे मुझे चलना है। आमीन। तो दूसरा चीज है कि विश्वास से चले, देखने से नहीं। आमीन। और टॉर्च परमेश्वर का वचन है, उसका वचन के ऊपर भरोसा करके चले। और तीसरे पॉइंट पे आएंगे हम। यशायाह 40 अध्याय 31 वचन लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और हारेंगे नहीं। आमीन। प्रभु ने हमें उकाबों की नाई उड़ने के लिए कहा है। तो हम प्रभु की प्रतीक्षा करें कि वो हमें वो नया बल देंगे, नई शक्ति हमें देंगे। परमेश्वर वो आशा हम, लेकिन हमें परमेश्वर पे आशा रखना है, भरोसा रखना है कि हम उसी से सामर्थ्यशाली हम बन पाएंगे। हमारी खुद की शक्ति से हम सामर्थ्यशाली नहीं हो सकते, लेकिन वो परमेश्वर हमें अपना सामर्थ्य देगा। और उसका सामर्थ्य हमारे अंदर तब काम करता है जब हम कमजोर होते हैं, हम निर्बल होते हैं, जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
जैसे कि हमने पहले ही देखा कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर के समझ के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार हमको चलना है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम उसकी ओर आए। आमीन। जब हम, और इसको हम कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रतीक्षा करना भी विश्वास का हिस्सा है। इंतजार करना भी विश्वास का हिस्सा है। परमेश्वर समय पर कार्य करता है, जल्दी नहीं, देर नहीं, धैर्य रख कर प्रतीक्षा करना ही विश्वास की गहराई है। हम में से, हम कलिसिया में से बहुत से लोगों के पास बहुत सारी चीजें है परमेश्वर से मांगने के लिए, लेकिन हम उसमें इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं अप, अपना उदाहरण दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम इसमें प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने पर्सनल जीवन के बारे में बात करता हूँ। जैसे मुझे 16 साल हो गए विवाह को, लेकिन आज भी हम परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर तो ही हमें संतान देगा। हम भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर दे या ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन हम भरोसा रखना हम नहीं छोड़ रहे हैं, विश्वास रखना हम नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि उसी ने कहा है विश्वास रखो, भरोसा रखो, और उसी के वचन के ऊपर हम, मैं और मेरी पत्नी दोनों खड़े हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर वो हमें देगा। तो एक तरह से हम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने समय पे आप हमें वो देंगे। और ये यहाँ पे लिखा है ना, प्रतीक्षा करना भी विश्वास का हिस्सा है। परमेश्वर समय पर कार्य करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता, देर नहीं करता, लेकिन धैर्य रख कर हमको प्रतीक्षा करना है। यही एक विश्वास की ये भी एक गहराई है। आमीन। और आगे आते हैं हम। चौथा पॉइंट है, कठिन समय में भी धन्यवाद करें। आमीन। और यही समय ऐसा होता है जब धन्यवाद देने की बारी आती है। भाई आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अब आ ठीक रही है। है। ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। कहता है कठिन समय में भी हमें धन्यवाद करना है। और मैं कह रहा था कि ऐसे ही समय पे हम सभी का विश्वास कई बार डगमगा जाता है, और हम उस कठिन समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके प्रति आभारी होना हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान किया, वो क्रूस की मृत्यु भी सहा। हम सब ये सारी चीजें भूल जाते जब हमारे अपने ऊपर चिंताओं का बोझ हो जाता है, बच्चों की शादी करने का बोझ हो जाता है, पैसे न कमा पाने का बोझ हो जाता है, घर में बीमारी है उसका बोझ हो जाता है। तो ऐसे समय पे दिमाग चकरा जाता है कि हम क्या करें। लेकिन एक थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 पद कहता है, सब बातों में धन्यवाद करो। चाहे जो भी परिस्थिति हो, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन।
परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम कठिन समय में भी उसको हम धन्यवाद दें। क्या हम उसके इच्छा के खिलाफ जाएंगे? सोचिए, ये परमेश्वर खुद कहता है। ये पौलुस खुद यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उसको धन्यवाद दो। आमीन। जब विश्वास टूटता हो तब भी छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। जैसे कहता है वचन कि उसके किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। उसने जो कुछ भी आपके जीवन में चमत्कार किया है, आशीष दिया है, बदलाव लेके आया है, शांति दी है, उन सब चीजों के लिए परमेश्वर के पास आओ और उसे धन्यवाद दो। आमीन। सब बातों में यही है कि विश्वास में भी हमें ऐसे ही खड़े रहना है। कितना भी कठिन समय हो, विश्वास रखो और परमेश्वर को धन्यवाद दो, सारी चीजें बदल जाएंगी। आमीन। एलिय्याह के कहने से परमेश्वर ने 3 साल के लिए बारिश बंद कर दी। वो एलिय्याह का विश्वास था कि मैं कहूंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। बारिश बंद हो गया। एलिय्याह का विश्वास था कि जब मैं कहूंगा तभी परमेश्वर धरती पे बारिश देगा। फिर उसने प्रार्थना करी, बारिश हो, और बारिश हुआ। आमीन। ये उसका विश्वास था। हमारा भी विश्वास ऐसा ही होना कि हम कितना भी मुश्किल हालात हो, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के भोजन के लिए, आज के काम के लिए, आज जो मिला पैसा उसके लिए, जो खेती आपने बोया है उसके लिए, जो आपके पास जानवर है उसके लिए, हर एक बातों के लिए धन्यवाद दो। भले ही कोई बीमार हो उसके लिए भी प्रभु धन्यवाद। वो भले बीमार है लेकिन आप चंगा करेंगे, हमें मेरा भरोसा है। आमीन। और पांचवी चीज पे हम आएंगे। पांचवी चीज है शांति की तलाश करें। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी शांति संसार देता है वैसे नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डर जाए। आमीन। परमेश्वर अपनी शांति देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन में नहीं आना है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे 14 अध्याय के पहले ही वचन जब पढ़ते वहां पे लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के पास रहने के बहुत से स्थान हैं। आमीन। तो परमेश्वर अपनी शांति हमें देना चाहता है और वो देता भी है। कहता है कि जैसे संसार देता है वैसा मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और इसको हम कैसे जीवन में अपना सकते हैं? जब अंदर तूफान हो, तूफान का मतलब बहुत ज्यादा हलचल हो, बेचैनी हो, तब मसीह की दी हुई शांति को खोजें। और ये शांति तभी खोज पाएंगे जब आप और हम परमेश्वर के वचनों के करीब आएंगे। अगर परमेश्वर के वचन के करीब हम नहीं आएंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की शांति को हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। इसलिए शांति को खोजें, प्रार्थना करें, मौन बैठें, शांत बैठें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। आमीन। उस परमेश्वर की उपस्थिति का, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करें कि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हमारा हर एक बेचैनी से भरा कार्य में परमेश्वर की शांति आती है। परमेश्वर हमारे हर एक उलझे हुए कार्यों से हमें छुटकारा देता है। आमीन। तो ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को हमें हमारे जीवन में धारण करना है। ये विश्वास की एक चुनौती है। सबसे पहला, प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। दूसरा, विश्वास से चलें, देखने से नहीं। और प्रभु की प्रतीक्षा करें। चौथा है, कठिन समय में भी धन्यवाद करें। पांचवी चीज है, शांति की तलाश करें। और अंत में
निष्कर्ष यह है कि विश्वास की चुनौती के समय जीवन को जीना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ऐसे समयों में बाइबल हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा को जानता है। हर अंधकार के बाद एक सुबह होती है। आमीन। आमीन। कितना भी अंधेरा हो, उसके बाद एक सुबह जरूर आते हैं। अगर आज हम कठिन समय में जी रहे हैं, मुश्किल हो रहा है विश्वास कर पाना, विश्वास रखिए। इस विश्वास को जब हम रखेंगे अपने जीवन में, हम देखेंगे कि इसके आगे, जैसे हम इस कठिन समय से हम आगे निकलेंगे, परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति सब कुछ आपको अलग ही और अद्भुत रीति से दिखाई देगा। आमीन। तो इसलिए आज एक चुनौती है आपके सामने, हमारे सामने, कि हम इस परिस्थिति में हम कैसे विश्वास कर पाए। मार्था के लिए भी विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि यीशु को मरे 4 दिन हुआ था। वहां पर एक चुनौती थी, लेकिन यीशु ने लाजर को कहा बाहर निकला। 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। और मार्था को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यीशु ने कहा था, अगर तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगी तो उसके महिमा को देखेगी। आमीन। हम सब अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम जरूर देखेंगे। आमीन। ये चुनौती है, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें इसमें डटे रहना है, क्योंकि इस चुनौती में हम अकेले नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। यहीं पे हमारा संदेश आकर समाप्त है।